जय हिंद सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग सर्कल के टॉपिक को थोड़ा सा पोस्टपोन करके थोड़ा सा जो एक टॉपिक है जिस पर मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि उस पर वीडियो बनाइए, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको पहले कवर अप करूंगा एंड दैट इज ट्राइंगल। सो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ट्राइंगल के जानेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स। आज थोड़े से मोटे तौर पर हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें जो है मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम्स में या मैट्रिक के बुक में भी आप देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट से जो मैं अभी यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ इससे रिलेटेड उतने सारे क्वेश्चंस भी नहीं है। फिर भी मैं एक मोटे तौर पर इसको कवर अप करना चाहूंगा ताकि सिर्फ मैट्रिक या 10th के ही बच्चे नहीं, जो भी अंडर 10th है, 8th क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, वो भी इसको देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, हम लोग इस पर सबसे पहले आज बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, इस पर पहले डिस्कस करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी होता है जब भी, अगर आप नॉर्मल किसी भी चीज को लोगे, जब भी कोई एक शेप किसी दूसरे शेप को पूरी तरह से कवर अप कर देता है तो उसे हम नॉर्मल टाइप में, नॉर्मल वर्ड में कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं या कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर दो ट्रायंगल बनाऊं, एक ही शेप और एक ही साइज के, ये मैंने ट्रायंगल एबीसी रखा और ये मैंने ट्रायंगल पीक्यूआर रखा, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये भी सेम शेप के हैं, ये भी सेम शेप के, इसका ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों आपस में ये सभी बराबर है, इसका ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर है। जब ये 6 के 6 साइड आपको आपस में मिल रहे हो, ठीक है, ये 3 साइड और 3 साइड, 6 साइड हो गए, 3 एंगल और 3 एंगल, 6 एंगल्स, जब ये सारे आपस में एक दूसरे से मैच करते हो तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब कोई एक शेप किसी दूसरे शेप को पूरी तरह से ढक देता है, कवर कर देता है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ नियम भी होते हैं। जरूरी तो नहीं ऐसा कि आपको सारे जो है ऑल शेप साइड्स, ऑल शेप एंगल्स आपको इक्वल दे। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ साइड ही दिए रहते हैं, 2 साइड दिया रहता है, एक एंगल दिया रहता है, 2 एंगल दिए रहते हैं, एक साइड दिया रहता है, उसमें आपको प्रूफ करना होता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। उसको अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि कुछ कुछ नियम होते हैं। जब मान लीजिए अगर ऐसा हो कि अगर इसी ट्रायंगल में मान लेता हूं मैं यहां एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये रहा आपका ट्रायंगल और ये दूसरा, ये मैंने रखा ए बी और सी, ये हो गया आपका पी क्यू और आर। सपोज अगर इसमें कहा जाए कि ये साइड और ये साइड इस साइड और इस साइड के बराबर है और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इसमें इस साइड के बारे में बताया नहीं है, तो आप क्या इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। 3-4 क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे पहला है आपका SAS, जिसको आप फुल फॉर्म में कहते हैं साइड एंगल साइड। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दो साइड के बीच में एक एंगल हो एक एंगल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसी को लूं तो इसे लिखते कैसे हैं? तो हम यहां पर इसको क्लियर लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू PQ। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल्स टू QR। तो ये क्या रहा? ये रहा साइड, ये क्या रहा? ये रहा एंगल, और फिर ये क्या रहा? साइड। तो इसी तरह से लिख करके आप इसको प्रूव कर सकते हो कि बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये जो लहर वाला जो साइन है ना, ये लहर वाला, यही जो है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करता है। ये कॉन्ग्रुएंट के लिए आता है, सिमिलर के लिए आता है, इक्वल टू मतलब बराबर। तो ये जो है इस तरह से आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस में ये दिए रहे कि भैया तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों साइड बराबर हैं तभी कॉन्ग्रुएंस होगा। नहीं, आप इसमें 2 साइड एक एंगल तो भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इस क्राइटेरिया से। नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट आता है आपका, एक हो गया साइड एंगल साइड, दूसरा आता है एंगल साइड एंगल।
इसका एक और नाम आप लिख सकते हो एंगल साइड। लेकिन ये जो रूल है ना, ये एंगल साइड एंगल या फिर एंगल साइड, ये सिर्फ इस वाले में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसे कहूं कि इसको अपोजिट करके या इसको इधर उधर करके लिख दें, वो नहीं होता, ये सिर्फ इसमें ही अप्लाई करता है। अब जैसे इसका क्या कहना है, तो इसका सिंपल सा कहना है कि दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए या दो एंगल उसके बाद साइड होगा। मान लीजिए इसी अगर ट्रायंगल को मैं लूं, ठीक है, इस ट्रायंगल में ही क्या कहा मैंने, दो एंगल के बीच में एक साइड। अब मान लीजिए मैंने कहा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो भी ये कॉन्ग्रुएंस होगा। या फिर अगर मैं ये कहूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो भी ये इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसी तरह से आपको लिखना होगा, जैसे इसमें मैंने लिखा ना, तो यहां पर आपको लिखना होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर, हेंस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, वीडियो लंबी चली जाएगी, तो मुझे इस वीडियो को इन शॉर्ट रखना है ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चे क्लियर कर सके। मुझे पता है लॉन्ग वीडियो कोई देखता है नहीं, ना ही किसी के पास आजकल उतना टाइम है, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करने से और बतियाने से फुर्सत मिले तब तो कोई वीडियो देखे। खैर आगे, थर्ड जो है हमारा एक होता है सिंपल सा साइड। बेसिकली मुझे ये सबसे पहले रखना चाहिए था, बट मैं ये थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं। साइड, ये सबसे सिंपल सा है। इसमें आपको क्या दिया रहता है, इसमें आपको तीनों साइड दिए रहते हैं और तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ये दो ट्रायंगल हो गए, इसका ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। बस सिंपल, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। हेंस प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड साइड एंड साइड। ये तीन हो गए। एक चौथा होता है जो कि होता है हमारा आरएचएस। आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। आरएचएस क्राइटेरिया जो है उसको समझने के लिए पहले मैं यहां राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा आपका राइट, ये ए बी सी और सेकेंड वन पी क्यू आर, यहां पर 90 डिग्री ये रहा। अब देखिए सबसे पहली बात, 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाला पार्ट होता है इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, शॉर्टकट में एच कहते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड या राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड में क्या रूल अप्लाई होता है उसको ध्यान समझेंगे कि जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दे प्रूफ करने के लिए, तो आप इसको सिंपल प्रूफ कर सकते हो कि एक तो पहला आपका ये 90 डिग्री है इधर भी और ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री, पहला खत्म हो गया राइट एंगल। दूसरा हाइपोटेनियस, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, हाइपोटेनियस जो है वो बराबर की हो जाएगी, ये हो गया। साइड या तो ये दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा, दोनों में से एक साइड आपको दिया रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग पुट करके वहां पर प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 4 कॉन्ग्रुएंसी का रूल, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी पर आपका कॉन्ग्रुएंसी का सारा नियम चलता है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको इनसे ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि 10th क्लास का जो टॉपिक ही है वो कुछ अलग है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसके अलावा भी और होते हैं, एक सिंप्लिसिटी होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो सारे होते हैं, तो उसको अब हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। इसको इन शॉर्ट रखते हुए आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।